क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल हमें एक इक्वेशन गिवन है तो उसमें हमें ए की वैल्यू एक बार एक्स पुट करनी है, एक्स की वैल्यू एक बार हमें -1 एंड एक्स की वैल्यू एक बार हमें 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5x - 4x² + 3। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0। तो एक्स की जगह पे हम क्या डाल देंगे? 0। 5x मतलब 5 × x, तो मल्टीप्लाई एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? 0। -4 का -4, यहाँ पे भी x क्या है? 4 के मल्टीप्लाई में, तो 4 × 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर गिवन है, +3 का +3। 5 × 0, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0। 4 का 4, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर मतलब 0 × 0, तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब जितनी बार भी हमें पावर गिवन होती है हम उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 का 0, 4 × 0, 0 +3, तो हमारा 0 में से 0 गए 0, +3 का +3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बी पार्ट में हमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1। 5 का 5 मल्टीप्लाई -1, -4 का -4 मल्टीप्लाई में -1 का स्क्वायर +3। बस x की जगह मैंने क्या किया है? -1 पुट कर दिया है। 5 को मल्टीप्लाई करूंगी -1 से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या बनता है? माइनस का 5 बनता 5, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होने पे -4 का -4, क्योंकि अभी हम स्क्वायर करेंगे -1 का, तो -1 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी -1 से, माइनस मल्टीप्लाई होने पे +1, 1 × 1, तो आंसर क्या आ गया? 1। ठीक है, वो भी प्लस का, क्योंकि -1 का स्क्वायर करने पे माइनस मल्टीप्लाई होने पे क्या बन गया? प्लस का 1, +3 का +3, -5 का -5, -4 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? -4 +3। ठीक है, माइनस प्लस साइन माइनस का, 5 + 4 9। ठीक है, +3 का +3, 9 माइनस का प्लस का 3, प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 9 यहाँ पे बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, 9 में से 3 गए 6। ये हमारा आंसर हो गया इस पार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 2, तो 5 × x की जगह पे 2, -4 x की जगह पे 2 का स्क्वायर +3, 5 × 2 = 10, 4 का 4, 2 × 2 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार, तो 2 × 2 = 4, +3 का +3, 10 का 10, 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, -4 को मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, तो क्या आएगा? 4 × 4 = 16, +3 का +3, 10 भी प्लस का 3 भी प्लस का, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 13, 10 + 3 13, -6। ठीक है, प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू यहाँ पे 16 है, तो माइनस का 16 में से 13 चले गए, दैट इज 3, तो -3 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमें क्या करना है? फाइंड करनी है p की पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2 फॉर ईच ऑफ अ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल में हमें p की वैल्यू एक बार 0, y की वैल्यू जो भी वैल्यू हमें गिवन है, जैसे t, तो हमें यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0। तो एक बार 0, एक बार 1 एंड एक बार 2, तो हर इक्वेशन में हर पार्ट में हमें एक बार 0 पुट करनी है, एक बार 1 पुट करनी है, एक बार 2 पुट करनी है। तो चलिए करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे मैं पहले पुट कर रही हूँ 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा -0 + 1, 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0, -0 का 0, +1 का +1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्लस का 1। ठीक है, अब हम p1 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, 1 का स्क्वायर -1 + 1,
क्योंकि माइनस का माइनस, वाई की जगह पे सिर्फ हम 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, -1 का -1, +1 का +1। अब आप जो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक वैल्यू सेम नंबर की वैल्यू, एक वैल्यू माइनस में आ जाए एक वैल्यू प्लस में आ जाए तो वो कट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें पी की वैल्यू क्या पुट करनी है 2। वाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, तो मैंने कर दिया वाई की जगह पे 2 पुट। 2 टू द 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, 2 टू द 4 -2 +1, सेम का सेम। 4 में से 4 + 1, दोनों वैल्यू प्लस की हैं तो प्लस कर देते हैं। 4 + 1 5 -2। ठीक है, 5 में से 2 जाएंगे, अब कितना आ जाएगा 3 हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारी P0 की वैल्यू आ गई 1, P1 की वैल्यू आ गई 1, P2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें भी हमें एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। तो चलो सबसे पहले 0 पुट करते हैं। 2 + t की जगह क्या पुट करेंगे 0, 2 का 2, t की जगह क्या पुट करेंगे 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। 2 का 2, 0 का 0, अब 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा 0। 2 का 2 +0 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आ जाएगा 0 -0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अब करते हैं इसमें जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी है 1। 2 + t, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं दोबारा से। t की जगह क्या पुट करेंगे 1, t का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। 2 + 1 कर सकते हैं 3 + 2 का 2, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 -1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस का नहीं है तो हमें कोई साइन नहीं देखना। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। तो 3 का 3, 2 × 1 2 -1। अब जो वैल्यू प्लस की है उनको हम प्लस कर लेते हैं। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 -1, तो हमारे आंसर क्या आ गया 4। तो P1 की हमारे पास वैल्यू आ गई 4। अब P2 पुट करते हैं। 2 का 2, इसी क्वेश्चन में पुट करना तो ऊपर से देख के ही कर लेते हैं। 2 का 2, 2 + 2 2, t की जगह 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। 2 + 2 हम क्या कर सकते हैं 4। 2 का 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, मतलब 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, मतलब ऐसे 3 बार, क्योंकि क्यूब दे रखा है ऊपर। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 4 का 4, 4 टू द 8 -8। अब एक वैल्यू प्लस की एक वैल्यू माइनस की तो क्या हो जाएगी कट। तो P2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ठीक है, क्वेश्चन 1 और 2 हमारा, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, जो कि हमें गिवन है px = x³। सो हमें क्या करना है, एक बार p की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो x की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे, 0 का क्यूब क्या आएगा 0। ठीक है, ऐसे ही हमें एक बार p की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी मेरा आंसर 1 ही आएगा। एक बार हमें P2 पुट करना है, तो 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 टू द 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो हमारी P0 की वैल्यू आ गई 0, P1 की वैल्यू आ गई 1, P2 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें एक बार P0 पुट करना है। हर क्वेश्चन में हमें 0, 1 और 2 ही पुट करना है। सो हम x की जगह 0 पुट करते हैं। सो 0 में से -1, तो आंसर क्या आएगा -1, 0 + 1 तो आंसर आएगा +1। अब ये एक तरीके से मल्टीप्लाई में है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा 1, माइनस का मल्टीप्लाई जब अगर प्लस से होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस का 1। अब P1 पुट करते हैं x की जगह पे। अब देखो 1 में से 1 चले गए, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गए 0, 1 + 1 दैट इज 2। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा 0। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करो हमारा आंसर 0 ही आता है। अब P2 पुट करेंगे तो 2 - 1,
2+1 इसी क्वेश्चन में, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 2+1 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें दे रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट दैम। हमें कुछ वैल्यूज गिवन है x की, अगर हमारा इन वैल्यूज को x की जगह पे पुट करने में आंसर 0 आ जाता है तो ये इसके पॉलिनोमियल्स हैं, इनके x की वैल्यू हैं। अगर 0 नहीं आता है तो ये इसके पॉलिनोमियल नहीं है, हमें यही वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमें दे रखा है 3x+1। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -1/3। हमें वैल्यू क्या दे रखी थी, px = 3x+1, x की वैल्यू -1/3 पुट करनी थी, तो मैंने 1/3 पुट कर दी, +1 का +1, ठीक है। 3 से 3 कट हो जाएगा, ठीक है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, -1 प्लस का 1, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 1, तो प्लस माइनस माइनस, 1 में से 1 गए 0, तो हम ये कह सकते हैं -1/3 इज अ 0 या पॉलिनोमियल ऑफ px, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, जो हमें दे रखा है px = 5x - π = 4/5। x की वैल्यू पुट क्या करनी है, x 4/5, तो पुट करते हैं। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4/5 माइनस पाई का -5, 5 से 5 कट, 4 × 1 = 4। अब अगर देखो हमारी पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, या 3.14। अगर मैं इसमें से 3.14 भी माइनस करती हूँ तो भी मेरा आंसर कुछ भी माइनस का 0 नहीं आ सकता। तो मैं क्या कह दूंगी, 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ px, ठीक है। चलिए समझ आ गया फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जो हमें गिवन है x² - 1। एक बार x की वैल्यू 1 पुट करनी है, एक बार -1 पुट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की जगह पर एक बार हम पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का -1 में से 1 गए 0। एक बार क्या पुट करनी है, -1, तो -1 का स्क्वायर, -1 का जब मैं स्क्वायर करूंगी, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, +1 -1 +1 -1 क्या हो जाएगा 0। अगर आप इसमें एक इजी ट्रिक मैं आपको बताऊं, तो जो भी वैल्यू अगर सेम है, बस उसमें साइन का डिफरेंस है, एक वैल्यू प्लस की है एक वैल्यू माइनस की, तो वो सीधा कट हो जाती है और हमारा आंसर क्या आ जाता है 0, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये इसके 0 थे, ये इसके पॉलिनोमियल थे, ठीक है। आप लिख लोगे, आप सीधा लिखोगे 1 and -1 इज अ 0 ऑफ px, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट 4, जो कि हमें गिवन है x+1 x - 2। x की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक बार -1 और 2, तो पहले -1 पुट करते हैं x की जगह पे, प्लस माइनस कैंसल, क्या आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई एक तरीके से -1 -2 माइनस प्लस साइन माइनस का, तो -1 क्या आ जाएगा -3। 0 को किसी भी चीज़ से वैल्यू मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर क्या आता है 0। अब क्या पुट करेंगे, p2, x की जगह पे 2 + 1 2 - 2, 2 + 1 दैट इज 3, 2 में से 2 गए 0, तो आंसर क्या आ गया इसका भी 0। तो हम कह देंगे -1 and 2 इज अ 0 ऑफ px। इसी के साथ हमारे पहले 4th पार्ट कंप्लीट होते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो हमें नेक्स्ट पार्ट पे क्या दे रखा है, px = x का स्क्वायर। सो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 0, तो हमने 0 पुट कर दी, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो हम कह देंगे 0 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ px, ठीक है। सो अब हम इसका करते हैं 6th पार्ट, जो कि हमें गिवन है lm + m। x की वैल्यू क्या डालनी है, -m बाय में l, तो हम कहाँ पर डालेंगे, सॉरी ये x है, ठीक है, तो l मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है -m/l, l से l कैंसिल हो जाएगा। अब -m को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी क्या आएगा, -m
और ये प्लस एम का प्लस एम, माइनस प्लस कैंसल, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, इसी के साथ करते हैं इसका 7th पार्ट जो कि हमें गिवन है 3x² - 1, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 1 बाय में √3 माइनस 1 बाय में √3 और एक बार करनी है 2 बाय में √3। तो अब हम पहले करते हैं -1 बाय में √3। सो एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -1 अपॉन में √3 का स्क्वायर -1। अब आप देखो, बहुत ध्यान से देखना, 3 का तो हम 3 लिख देंगे। अगर -1 पे स्क्वायर है तो √3 पे भी स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। और कभी भी जैसे अब हमारा को ये दे रखा है, हमने -1 का तो स्क्वायर कर दिया, क्या आ जाएगा 1। √3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसल हो जाता है, ये याद रखना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ओनली 3, -1 का -1, 3 से 3 कैंसल, 1 में से 1 गए 0, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी 1 ही आएगा, -1 का -1, तो 1 में से 1 गए 0। अब हम करते हैं 2 बाय में √3 पुट। तो x की जगह पे हमने 2 बाय में √3 पुट कर दिया। अब ऐसे ही 3 का 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर से √3 कैंसल, तो क्या बनेगा 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसल, 4 में से 1 गए, दैट इज 3। तो हम ये कह सकते हैं कि x 1/3 पॉलिनोमियल है, बट 2/3 हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर जो कि हमें गिवन है 2x + 1, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/2। तो 2 का 2, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसल, 2 1, अगर यहाँ क्या बचा 1, 1 × 1 दैट इज 1, +1 का +1, 1 + 1 दैट इज 2। तो हम कह सकते हैं 2 + 1/2 हमारा रूट नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, सब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर जो कि हमें दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ अ फॉलोइंग केसेस। हमें क्या निकालने हैं जीरोस निकालने हैं, मतलब जो भी हमारी px की वैल्यू है उसकी जगह हमें क्या पुट करना है 0, x + 5। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे प्लस का है, इक्वल टू के उस तरफ ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -5, ये हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें दे रखा है x - 5 = 0। ठीक है, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं, ये इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड पार्ट पर जो कि हमें दे रखा है 2x + 5 = 0। तो सबसे पहले हम नॉर्मल नंबर को वहाँ लेके जाएंगे, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड का। ठीक है, अब ऐसे ये करते हैं 3x - 2 = 0। ये इधर माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस का। ये इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर इसके बाकी के पार्ट करने के लिए। अब हमें क्या दे रखा है 3x = 0, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो x की वैल्यू क्या आ गई 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करो आंसर 0 ही होता है। नेक्स्ट पार्ट ax = 0। ठीक है, उन्होंने कहा a = 0 नहीं है, तो मतलब हमें x की ही वैल्यू निकालनी है। तो x ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। ठीक है, लास्ट पार्ट करते हैं cx + d = 0। तो पहले हम d को उधर लेके जाएंगे क्योंकि d नॉर्मल वर्ड है एक तरीके से, तो d इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ये इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ये हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है।